मैक एड्रेस पे कि मैक एड्रेस क्या होता है। कल हम पढ़ चुके थे आईपी एड्रेस। मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इसका एब्रिविएशन है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 48 बिट एड्रेस होता है। जो कल हम पढ़ चुके थे वो था 32 बिट एड्रेस, IPv4 एड्रेस, जबकि ये 48 बिट एड्रेस है। कल जो हम पढ़ चुके थे वो एड्रेस था डेसिमल नंबर सिस्टम में, जबकि मैक एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर आज टाइम मिला तो हम ये बाइनरी और डेसिमल भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैक एड्रेस उससे बड़ा है। इट मींस ये 48 बिट है, वो 32 बिट था। वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था आईपी, और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। IPv4 जो था वो लेयर 3 एड्रेस था, जबकि मैक एड्रेस लेयर 2 एड्रेस है। IPv4 जो था वो नेटवर्क लेयर का था, और ये डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है? बेसिकली जो स्विचेस होते हैं वो इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, सिस्टम के आपस में कम्युनिकेशन मीडिया एक्सेस कंट्रोल के थ्रू करते हैं, और जो स्विचेस है वो इनकी डिटेल रखते हैं। ये मैक एड्रेस 12 डिजिट्स का होता है। मैंने कहा था यहाँ पे 24 बिट का है, लेकिन डिजिट्स इसमें जो होते हैं वो 12 डिजिट्स होते हैं। अभी मैं शो करा देता हूँ। ठीक है। और ये डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इस 12 डिजिट्स में पहली 24 बिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होते हैं, और लास्ट 24 एड्रेस कंपनी का सीरियल नंबर होता है, वो इनको चेंज करते हैं। ये मैक एड्रेस जिस तरह हमारी फिंगरप्रिंट्स है, पूरी दुनिया में हर बंदे का फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होता है। इसी तरह दुनिया में हर लैंड कार्ड का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। पहली 24 बिट या पहले 6 डिजिट्स को कहते हैं OUI। OUI मींस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है। मैं अभी आपको शो करा देता हूँ प्रैक्टिकली। और बाकी 6 डिजिट्स या 24 बिट जो होते हैं ये कंपनी चेंज करते रहते हैं ताकि सिमिलर ना हो, और सिमिलर हो भी नहीं सकते। ये इसका प्रोसीजर होता है। अब ये एड्रेस जो है इनको डिफरेंट नाम से हम पहचानते हैं। जिस तरह कल IPv4 के लिए मैं कह रहा था कि इसको वेरिएबल एड्रेस कहते हैं, इसको IP एड्रेस कहते हैं, बहुत से सारे नाम थे, सॉफ्टवेयर एड्रेस कहते हैं IPv4। लेकिन मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं, फिक्स एड्रेस कह सकते हैं, BIA भी इनको कहते हैं। BIA मीन्स बर्न इन एड्रेस, जो बर्न होता है कंपनी से। 48 बिट एड्रेस भी कहते हैं, NIC भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ईथरनेट एड्रेस भी कहते हैं, डेटा लिंक लेयर एड्रेस भी कहते हैं, लेयर 2 एड्रेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी कहते हैं, एडाप्टर कार्ड एड्रेस भी कहते हैं। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये हर फ्लेवर में आपको डिफरेंट नाम मिलेगा। अगर मैं अपनी विंडो में चेक कर दूं, CMD में जाके, CMD शॉर्टकट है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, और यह लिख दूं git मैक, कि मुझे मेरे जितनी भी इंटरफेसेस है उसके मुझे मैक एड्रेस शो कर दो। तो मेरे सिस्टम में 6-7 इंटरफेसेस है, सबके मैक एड्रेसेस यहाँ पे आ गए, जो कि 6 और 12 डिजिट्स हैं या 48 बिट है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या लिखा है? फिजिकल एड्रेस। या एक और जगह से वेरीफाई कर लेते हैं, जो अभी हम गए थे। ठीक है। तो यह इंटरफेस पे आके मैंने इस पे क्लिक कर दिया कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, लेकिन ये तो मैक एड्रेस नहीं है, इधर तो फिजिकल एड्रेस इसके लिए सामने लिखा है। इट मीन्स कि इसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, इस वजह से मैंने यह लिखा कि इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अब जाते हैं लिनक्स की तरफ, जो अभी हम लिनक्स कह रहे थे। लिनक्स में मैंने लिख दिया fconfig। यहाँ पे लिखा है ईथरनेट एड्रेस। एड्रेस वही है, चीज वही है, नाम चेंज होते जा रहे हैं। अगर मैं वहां काली लिनक्स पे जाके चेक कर दूं, जो अभी हम गए थे वहां पे, या यहाँ पे चेक कर दूं कमांड प्रॉम्प्ट से कि यहाँ पे इनका नाम क्या है, fconfig। तो यहाँ पे जाके जाके किसी भी इंटरफेस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ढूंढो, ये है ईथरनेट एड्रेस है। कल इन लिनक्स पे चेक करते हैं, शायद वही भी ईथरनेट नहीं, इधर हार्डवेयर एड्रेस लिखा होता है। तो टोर इसका पासवर्ड है, और लॉगिन करके यहाँ चेक करते हैं।
फिर जाके मैं यहाँ से एक राउटर लेता हूँ और राउटर में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सॉरी, रूट टोर, और यहाँ टर्मिनल में आके मैंने यहाँ लिख दिया इफ कन्फिग। अच्छा, यह भी ईथरनेट है। कुछ जगहों पे इसका हार्डवेयर एड्रेस भी लिखा होता है। जाते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिनिमाइज करके एक राउटर लेके वहां पे चेक कर लेते हैं कि राउटर में इसका नाम क्या होता है। तो यहाँ से एक राउटर ड्रैग करके क्विकली इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। जब तक ये ऑन हो तो जाते हैं आगे, इनको पढ़ के फिर दोबारा आते हैं। तो इट मीन्स इसके डिफरेंट नाम है। राउटर में लिखा होगा BI है, बर्न इन एड्रेस। तो कुछ जगहों पे आपको मैन्युफैक्चरर एड्रेस और ये नंबर जो है ये इस तरह डिस्प्ले होगा। अगर आप फिजिकली इस इंटरफेस को चेक कर दो तो हर इंटरफेस पे इधर एक नंबर होता है। ठीक है, और अगर आप इसको जूम करके चेक कर दो तो इस टाइप का होगा। ये 12 डिजिट्स होते हैं, इसको मैक एड्रेस कहते हैं। और अगर दूसरा इंटरफेस में आपको शो कर दो, अगर रियल में चेक करना है, तो इस पे ये जो स्टिकर लिखा होता है यहाँ पे, ये एड्रेस जो आपको नजर आ रहा है हेक्साडेसिमल में, इसको मैक एड्रेस कहते हैं। फिजिकली हम इस तरह चेक करते हैं। और अगर विंडो में चेक करना है तो एक कमांड हमारे पास है गिट मैक, कि मुझे सारे मैक एड्रेसेस बता दो। एक कमांड, तो ये मेरी मैक एड्रेसेस हो गई। दूसरा कमांड है ipconfig/all। ipconfig/all लिख के इसमें सारी चीजें डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा फिजिकल एड्रेस, ये है। जब तक वो राउटर ऑन हो, यहाँ से एक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और इंटरनेट पे जाके यहाँ मैंने लिख दिया मैक एड्रेस लुकअप, लिख देता हूँ मैक एड्रेस लुकअप। किसी भी लिंक पे चले जाओ और ये मैक एड्रेस वहां पेस्ट कर दो और सर्च कर दो। ये आपको बताएगा कि ये मैक एड्रेस कौन सी कंपनी का है। आते हैं, अच्छा मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया कि नहीं, सॉरी पेस्ट नहीं किया था, ये हो गया और सर्च। ये देखिए कह रहे हैं कि ये इंटेल कंपनी का है। मेरे मैक एड्रेस से किस तरह इनको पता चला? ये 6 डिजिट से, क्योंकि ये कंपनी को असाइन होते हैं। कोई भी मैक एड्रेस यहाँ से उठा के, इवन अगर पहले 6 डिजिट्स भी कॉपी कर दो, किसी दूसरे लिंक पे जाते हैं। कुछ लिंक में आपको बताए होते हैं कि पहले 24 बिट स्क्रिप्ट टाइप कर दो या पहले 6 डिजिट्स टाइप कर दो। उसी से इनको पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी का मैक एड्रेस है। तो मैं किसी दूसरी लिंक पे जाता हूँ, जब अच्छा आ गया, यहाँ मुझे ऊपर लिखा है 6 डिजिट्स, क्योंकि मैंने कहा पहले 6 डिजिट्स जो होते हैं ये कंपनी को असाइन होते हैं। तो अगर मैं इसको मैक लुकअप कर दूं तो ये मुझे कह रहा है कि ये इंटेल कारपोरेशन का मैक एड्रेस है। पहले 6 डिजिट से इनको पता चल गया। यही तो मैं आपको बताने वाला था कि इसको OUI कहते हैं, पहले 24 बिट्स को या पहले 6 डिजिट्स को, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जाते हैं राउटर स्टार्ट हो गया होगा, वहां पे चेक करते हैं कि वह इनका नाम क्या है। तो कंसोल पे जाके यहाँ मैं लिख सकता हूँ शो IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, सॉरी IP नहीं है इसमें, ये है। यहाँ पे लिखा होगा, ये है BIA, बर्न इन एड्रेस, और हार्डवेयर भी लिखा है। हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, BIA भी कहते हैं, बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। हर जगह इनका नाम चेंज होगा लेकिन डिजिट्स इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो ये था मैक एड्रेस कि हम इनको किस तरह वेरीफाई करते हैं विंडो में, या अपने इंटरफेस पे जाके आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, जो मैंने शो कर दिया। और अभी मैंने आपको राउटर में भी शो कर दिया, स्विच में भी इसी तरह है, और लिनक्स में fconfig लिख के आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि हार्डवेयर एड्रेस लिखा होगा, या हार्डवेयर एड्रेस की जगह यहाँ पे ईथरनेट एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस था, क्योंकि ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे स्विच में हम इनको यूज करेंगे। जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तो स्विच जो है इस मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, जब दो से ज्यादा सिस्टम हम कनेक्ट करेंगे तो स्विचेस सबकी मैक एड्रेस स्टोर करके इनके थ्रू कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक है,